एवरीवन एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इसमें है जो डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी कह रहा है तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। उसके बाद कह रहा है जो साइड ए बी जो है ए बी पर डी एक मिड पॉइंट है। साइड ए बी जो है ए बी पर डी एक मिड पॉइंट है और बी सी पर ई मिड पॉइंट है, बी सी पर ई मिड पॉइंट है और उसके बाद सी ए पर एफ मिड पॉइंट है, सी ए पर एफ जो है ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अभी तक जैसे क्वेश्चन में था वैसे ये बना दिया और मैंने क्या करा, इन तीनों साइड को ज्वाइन कर दिया। ये जो डी है ये ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसमें क्या रहा है, जो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए बी सी, मतलब डी ई एफ और ए बी सी का क्या करना है, रेशियो आपको बताने हैं। ठीक है, तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं इसमें ये लिख देता हूँ जो ये इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख दो इसमें गिवन है जो डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना सा मैंने क्या करा, लिख दिया। और टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना, मतलब आपको क्या निकालना है। फाइंड में कह रहा है जो रेशियो ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो ऊपर आएगा। तो ट्रायंगल फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये चीजें आपको निकालना है। हाँ जी, ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो आपको बताने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन जो था ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ बनाना, बस अभी तक जो क्वेश्चन में दिया हुआ था जो हमें फाइंड आउट करना वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखो गाइस इसमें क्या है, इसमें एक क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9th का इंपॉर्टेंट थ्योरम था वो बताता हूँ। देखो किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें ये देखो दो मिड पॉइंट है। मान लो दो मिड पॉइंट है, ये डी और ई कर देता हूँ। ठीक है, ये डी मिड पॉइंट है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जब भी किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड पर कोई मिड पॉइंट होता है तो ये जो है ये इसका कंडीशन मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है जो डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी का। ये जो डी ई है ये बी सी का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और डी ई जो है ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन होता है तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, तो इतना सा था मिड पॉइंट थ्योरम का पार्ट जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड पर अगर कोई मिड पॉइंट हो, यहाँ पर डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। डी और ई अगर मिड पॉइंट है तो इन दोनों को मैंने अगर ज्वाइन कर दिया तो ये तीसरे साइड का जो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा और डी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी का। ये डी ई जो है इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी का। ये कहती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो आपको इस मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है इस सवाल में, इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही ईजी सा ही क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं इसमें। इसमें देखो डी और ई जो है ये मिड पॉइंट है। डी और ई अगर मिड पॉइंट है तो सबसे पहले देखो मैं अभी आपको बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां पर देखो इन क्वाड्रिलेटरल, ये देखो अभी हम इस क्वाड्रिलेटरल में आएंगे। अभी हमें क्या करना है, आपको कैसे भी करके ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ कर देना है। अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो फिर सवाल आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें इसमें तो कुछ हिंट्स दिया ही नहीं है ना, तो इसलिए हमें खुद से करना पड़ेगा। और हिंट्स क्या है मैं अभी बताता हूँ। इन देखो यहाँ पर डी ई सी एफ में है ना, इन क्वाड्रिलेटरल डी ई सी एफ, देखो डी ई सी एफ में देखो
DECF, अभी ध्यान से देखो, अब DECF, जो DE जो है ये DE जो है ये AC का पैरेलल है। देखो ये DE जो है ये AC का पैरेलल है, तो ये CF का भी पैरेलल होगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, DE जो है ये पैरेलल है AC का, ठीक है। और ये DE जो है AC का पैरेलल है, तो एंड ऑल्सो देखो, अगर DE अगर AC का पैरेलल है तो DE जो है ये FC का भी पैरेलल होगा। ये जो DE है ये FC का भी पैरेलल होगा, तो DE जो है पैरेलल टू FC, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। देखो अगर ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है, तो ये मान लो इसी लाइन को मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये बड़े वाले लाइन का भी तो पैरेलल होगा। वही कंडीशन है यहाँ पर, जो DE जो है ये AC का पैरेलल है मिड पॉइंट थ्योरम से, तो DE जो है ये FC का भी पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखना था, कोई नहीं, ये शॉर्ट में ही कर दिया। यहाँ पर देखो D और E जो है ये मिड पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखना था, D और E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC का। कोई नहीं, आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। एंड देखो, एंड क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, कोई नहीं। देखो DE जो है देखो, DE पैरेलल टू AC होता है, तो DE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। अभी भी मैंने आपको बताया था, है ना, DE पैरेलल टू BC, तो DE क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। इसमें पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है ना, ये तो मैंने इतना सा पैरेलल दिया तो क्वाड्रिलेटरल है ना, लेकिन पूरे ट्रायंगल की बात होती है इसमें। DE अगर मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में ABC में, DE अगर मिड पॉइंट है तो DE पैरेलल टू AC हो रहा है ना। मेन कंडीशन तो आपका ये है, जो DE जो है वो AC का पैरेलल है, तो DE इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है ना। यहाँ पर लिख दो आप, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, MPT मैंने लिख दिया, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो अभी हमने DE को मिड पॉइंट करा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, DF को मिड पॉइंट लेंगे, DF। देखो यहाँ पर लिखो देखो DF जो है, ये DF जो है, DF पैरेलल है BC का, है ना, बाय, यहाँ पर लिखता हूँ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। DF जो है वो DF इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। ये जो D और F है ये AB का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मिड पॉइंट है D एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, अब देखो तो DF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, BC का। ये जो DF जो है ये पैरेलल हो जाएगा BC का। ध्यान से देखो फिगर में, DF पैरेलल टू BC, और DF जो है ये EC का भी पैरेलल हो जाएगा। एंड ऑल्सो देखो इसमें मैं हाँ ये लिख लो पहले, DF जो है पैरेलल हो जाएगा किसका, EC का। EC का भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। और यहीं पर एक और आप कंडीशन लिख सकते हो, क्या, अगर DF जो है पैरेलल है BC का, तो DF क्या हो जाएगा, यहाँ से DF इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर DF इक्वल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम होगा ना। ये भी कंडीशन हो सकता है, तो सब में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से हमें सिर्फ एक ही कोई साइड लेकर के चलना है। तो डेट्स वाई मैं क्या करता हूँ, इसमें सब में नहीं लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर ये भी कंडीशन को फॉलो करेगा, यहाँ पर ये भी कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 अगर मैं इसे लेट कर लूँगा, तो अब आप देखो DE जो है वो FC का पैरेलल है। फिगर में देखो DE जो है वो FC का पैरेलल है इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन 2 में क्या है, DF जो है वो EC का पैरेलल है। DF जो है ये EC का पैरेलल है, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड भी पैरेलल है। तो ये चारों साइड अगर आपस में पैरेलल होता है तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो आप यहाँ पर लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, देखो ये कौन सा फिगर था, जो DECF है ना, DECF इज पैरेललोग्राम।
देखो इसे पैरेललोग्राम हमने इसे क्यों प्रूफ करा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करा है, तो ये इसे एंगल 1 लेट कर लो और इसे एंगल 2 लेट कर लो। देखो ये छोटे वाले एंगल का 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, है ना। सिंस यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा। आप इसे इक्वेशन 3 लेट कर सकते हो। तो हाँ, इसे इक्वेशन 3 लेट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 3 मैंने इसे लेट कर लिया। अब उसी तरीके से देखो, जैसे मैंने क्या करा, इस फिगर को इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा है, उसी तरह से इस फिगर को भी मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा। या फिर आप इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर लो। कौन सा? ADEF। देखो आप यहाँ पर लिख दो इन ट्राइंगल ADEF, सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल ADEF, ठीक है। जो कंडीशन हमने इधर करा था वही करता हूँ मैं। इसे ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको इधर भी दिखे। देखो इन क्वाड्रिलेटरल ADEF, ये ADEF। देखो ADEF में अब देखो इसमें जो DE जो है, देखो ये जो DE है, ये DE है, ये AC का क्या है? पैरेलल है। ये जो DE है ये यहाँ बाय, यहाँ पर लिख दो क्या? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। DE जो है ये पैरेलल है AC का मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पर एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, जो DE है ये पैरेलल हो जाएगा किसका? ये जो DE है ये पैरेलल हो जाएगा AF का भी, है ना। AF का भी पैरेलल हो जाएगा। वो आप इसे कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो देखो अभी हमने क्या करा, इस क्वाड्रिलेटरल को ले रहा हूँ, आप इस क्वाड्रिलेटरल को भी ले सकते थे, है ना। तो इसमें भी ये एंगल x का आ जाता है इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ठीक लगे, जैसे आप करना चाहो। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो DE जो है पैरेलल है AF का, ये जो DE है ये पैरेलल है AF का। तो इसे इक्वेशन में क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन 4 लेट कर लेता हूँ। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली अब देखो आप यहाँ पर ये और ये पैरेलल हो गया। अब देखो EF, ये EF जो है पैरेलल है AB का, है ना। एंड EF जो है वो पैरेलल है, देखो AB, ये E और F क्या है? मिड पॉइंट है। और जब ये मिड पॉइंट होता है किसी ट्राइंगल का, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होता है। तो EF जो है पैरेलल हो जाएगा AB का, EF पैरेलल टू AB। एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा, जो EF होगा पैरेलल हो जाएगा DA का, जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा AD का। ये इक्वेशन 4 लेट कर लो। अब आप ध्यान से देखो फिगर में, जो EF है ये पैरेलल है AD का, और DE जो है वो पैरेलल है AF का। तो ये भी चारों साइड आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th we have ADEF is पैरेललोग्राम, ठीक है। ADEF क्या है? ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो अगर इसमें भी ये पैरेललोग्राम हो गया, ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये फिगर जिसमें मैं अभी पेन राइट कर रहा हूँ, इसको देखो, ये जो है फिगर ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये, मतलब इसे एंगल 3 लेट कर लो आप, और इसे एंगल 4 लेट कर लो। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो गया। इसे आप इक्वेशन 6 लेट कर लो, ठीक है। अब आप गाइस ध्यान से देखो, अब देखो, अब यहाँ से बहुत ईजी हो गया आपका सवाल। अब देखो एंगल देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 1 और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 2, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 3 और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 4। दो एंगल क्राइटेरिया से तो हो गया। आप चाहे तो इसे भी क्वाड्रिलेटरल प्रूफ कर लो, तो एंगल क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ए, पहले मैं DEF लिखता हूँ, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। अब देखो मैं यहाँ पर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हमने प्रूफ कर रखा है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यहाँ मैंने कहाँ से लिया ये, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये कहाँ से लिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखो आप, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो ये दो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो हेंस ट्रायंगल DEF जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC का बाय एंगल क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो DE है, ये जो DE है ये DE सबका साइड आपस में रेशियो का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसमें से कोई आप एक साइड ले लोगे, जैसे मान लो इसमें क्या हो जाएगा DE, इसका जो सब आप एरिया ले सकते हो। हाँ, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो इसका बाय थ्योरम 6.6 बाय थ्योरम 6.6 क्या कहती है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC क्या होता है, इसमें से आप कोई एक साइड ले लो, DE बाय देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट हो गया और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, AC, DE बाय AC का होल स्क्वायर। और भी बहुत सारे तीनों साइड्स के पार्ट्स होंगे ना, तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक मतलब इसके तो तीनों साइड्स होंगे ना, मैं अभी एक ही पार्ट ले रहा हूँ क्योंकि एक ही पार्ट से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो DE और AC का कोई कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर देखो DE इक्वल हाफ BC, नहीं ये तो दूसरा फिगर था ना, ये रहा, देखो DF, ये DF हो गया, इधर आपने कहीं लेट करा होगा, ये देखो DE इक्वल हाफ AC, यहाँ पर आ रखा है ना हमारा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर DE की जगह पर क्या लिख दूंगा, हाफ AC लिख दूंगा, है ना। यहाँ पर DE की जगह पर आ जाएगा हाफ AC का स्क्वायर और बाय में AC, ऐसा ये पूरा का आ जाएगा, है ना, यहाँ का पूरा का आ जाएगा। तो यहाँ से AC और AC तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 का अगर होल स्क्वायर बचा तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। 1/4 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1:4, यही हो गया आपका आंसर, है ना। यही आपको निकालना था। तो क्वेश्चन वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन स्टेप जो है इसमें बहुत ही आसान स्टेप है, तो आपको इजीली जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं आपको इसका फिर दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।